हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत आसानी से टेंसेस की हेल्प से। तो हमारी आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है द रेनी डे पिकनिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आज बारिश हो रही थी। देखिए सेंटेंस का एंड देखिए, आज बारिश हो रही थी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और बारिश के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट यूज करते हैं हम वो करते हैं इट का यूज करते हैं। तो इट से बनाएंगे सेंटेंस को। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम लगाएंगे वाज। और बारिश ये वर्ब का भी काम करती है इसलिए हम इसको लिखेंगे रेनिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना होता है। टुडे आज, तो इट वाज रेनिंग टुडे। आशु और उसकी बहन प्रिया पिकनिक पर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे सिंपल यूज है वर का, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो दो लोग हैं, एक आशु और प्रिया। तो कैसे लिखेंगे इसको? आशु एंड उसकी बहन हिज सिस्टर प्रिया थे वर बहुत उत्साहित वेरी एक्साइटेड। किस लिए? पिकनिक पर जाने के लिए। टू गो ऑन अ पिकनिक। टू गो ऑन ए पिकनिक भी कह सकते हैं और टू गो फॉर ए पिकनिक भी कह सकते हैं। दोनों ही ऑन और फॉर दोनों ही यूज जो है सही है। आशु और उसकी बहन प्रिया पिकनिक पर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। आशु एंड हिज सिस्टर प्रिया वर वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन ए पिकनिक या टू गो फॉर ए पिकनिक। उनकी माँ ने कहा बारिश में पिकनिक नहीं मनाई जा सकती। उनकी माँ ने कहा देयर मदर सेड। क्या कहा? बारिश में पिकनिक मनाई नहीं जा सकती। नहीं मनाई जा सकती, देखिए देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस है। पिकनिक नहीं मनाई जा सकती, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कि जैसा पैसिव वॉइस दिया गया है वैसे ही भी बना लें, और हम ये भी कह सकते हैं इस अगर इसको सेंस हम दूसरा लगाएं कि हम बारिश में पिकनिक नहीं मना सकते, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाए? पिकनिक नहीं मनाई जा सकती, हम इसको पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। तो देयर मदर सेड पिकनिक। अब शक्ति वर्ड आ रहा है तो कैन का यूज करेंगे। अब क्योंकि पैसिव वॉइस है तो हम लिखेंगे कैन नॉट बी हेल्ड। मना नहीं जा सकती या पिकनिक नहीं कर सकते, इसके लिए हम लगाएंगे हेल्ड इन द रेन। ठीक है, देयर मदर सेड पिकनिक कैन नॉट बी हेल्ड इन द रेन। और हम ये भी कह सकते हैं वी कैन नॉट हैव अ पिकनिक इन द रेन, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देयर मदर सेड पिकनिक कैन नॉट बी हेल्ड इन द रेन। आशु और प्रिया निराश हो गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आशु एंड प्रिया निराश हो गए। पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं गॉट डिसअपॉइंटेड, ऐसा भी कह सकते हैं, और वर डिसअपॉइंटेड ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ गॉट से ही बना लेते हैं। गॉट निराश होना, डिसअपॉइंट। ठीक है, आशु एंड प्रिया गॉट डिसअपॉइंटेड। और बहुत सिंपली कहना चाहे तो आशु एंड प्रिया वर डिसअपॉइंटेड। उनके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत करो। उनके पिताजी ने देयर फादर मुस्कुराते हुए कहा, यानी देयर फादर स्माइल्ड एंड सैड। पास्ट टेंस है इसलिए हम इसको सेकंड फॉर्म लगा के बना रहे हैं, स्माइल एंड सैड। क्या कहा? चिंता मत करो, डोंट वरी। ठीक है, देयर फादर स्माइल्ड एंड सैड, मुस्कुराते हुए कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, हम घर के अंदर ही पिकनिक मनाएंगे। अभी हमारा सेंटेंस एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है इसलिए हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बाद में। हम घर के अंदर ही पिकनिक मनाएंगे। वी वी के साथ हम मोस्टली हमने अपने सेंटेंस जब हमने समझाए हैं तो हमने कहा है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन ये डायलॉग्स हैं तो हम वी के साथ विल का यूज भी कर सकते हैं। एक्चुअली
अब शैल का यूज थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश में कम हो गया है, इसलिए हम विल का यूज भी कर सकते हैं। तो वी विल पिकनिक मनाएंगे, वी विल हैव अ पिकनिक, घर के अंदर ही, इंडोर्स। और अब लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस खत्म हो चुका है, बात हमारी खत्म हो चुकी है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करें। तो उनके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम घर के अंदर ही पिकनिक मनाएंगे। देयर फादर स्माइल्ड एंड सेड, डोंट वरी, वी विल हैव अ पिकनिक इंडोर्स। उन्होंने घर को सजाया, स्वादिष्ट खाना बनाया और मजेदार खेल खेले। घर को सजाया पास्ट इंडेफिनिट है, खाना बनाया ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, खेल खेले ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी हमें क्या करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। उन्होंने, दे, सजाना डेकोरेट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेकोरेटेड। दे डेकोरेटेड द हाउस। और क्या किया, स्वादिष्ट खाना बनाया, मेड, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, डिलीशियस फूड, और एंड मजेदार खेल खेले। खेलना प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, मजेदार खेल फन गेम्स। ठीक, they decorated the house, made delicious food and played fun games. आशु और प्रिया को एहसास हुआ कि घर के अंदर पिकनिक भी बहुत मजेदार हो सकती है। आशु और प्रिया को एहसास हुआ, ये वाला पार्ट होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे लिखेंगे हम, आशु एंड प्रिया, एहसास होना रियलाइज, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रियलाइज कि दैट घर के अंदर पिकनिक भी बहुत मजेदार हो सकती है। तो घर के अंदर के लिए हम इंडोर वर्ड का यूज कर लेंगे, एन इंडोर पिकनिक। ठीक है, मजेदार हो सकती है, सकती वर्ड आ रहा है तो कैन, होना है तो बी, कैन बी, बहुत मजेदार, सुपर फन टू, या ग्रेट फन टू ऐसा भी कह सकते हैं। सुपर भी यूज कर सकते हैं और ग्रेट फन भी यूज कर सकते हैं, ग्रेट फन भी टू। तो आशु एंड प्रिया रियलाइज दैट एन इंडोर पिकनिक कैन बी सुपर या कैन बी ग्रेट फन टू। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।